उदय सोस्त गवाह चुस्त ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला बीते दिन फतेहाबाद के रतिया में देखने को मिला, जहाँ सुबह चावलों से भरे आधा दर्जन ट्रकों ने जब रतिया में प्रवेश किया तो वहाँ मौजूद किसानों ने उन्हें रोक लिया। किसानों को आशंका थी कि इन ट्रकों में जो चावल लाए जा रहे हैं वो बाहरी राज्यों से लाया गया है। किसानों ने जब ट्रक चालकों से पूछा तो पता चला कि चावल रतिया किसी फर्म ने बिहार और यूपी से मंगवाया है और इन्हें रतिया के ही किसी शैलर में लगाया जाना था। किसानों का आरोप है कि जब लंबे समय से गोरख धंधा चलता आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। देखो, ये जो मामला है ना, खेती बचाओ संघर्ष समिति, जब मेरा पानी मेरा विरासत का मसला आया था रतिया में कि धान नहीं लगाने देंगे, तो उस समय सरकार के लोगों से हमने वीसी पर बात की तो उन्होंने एक आरोप लगाया रतिया के किसानों पर कि यहाँ तो 234 मन प्रति एकड़ धान की पैदावार है और आप पानी की खपत बहुत ज़्यादा करते हैं। हम कह रहे थे कि परमल धान भी 90 मन से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब सच्चाई पता लगा कि यहाँ के कुछ शैलर वाले बड़ा मुनाफा कमाते हैं, बिहार और यूपी से हर साल हजारों ट्रक लेकर आते हैं, तो हम पिछले 2 महीने से यहाँ के जो सेलर एसोसिएशन के प्रधान नाजर सिंह महमद की उसको मांग पत्र दिया, पूरी तरह अवगत करवाया। मंडी के व्यापार मंडल के प्रधान को मांग पत्र दिया कि भाई इस बार, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन है, मोदी सरकार की खेती विरोधी जो कानून पास किया है उसके खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए और इस बात को आपको खुद रोकना चाहिए कि ये बिहार के यूपी के किसानों का भी शोषण है। और यहाँ के किसान जब मंडी में धान लेकर आते हैं तो उसमें मॉइस्चर की मात्रा बताई जाती है, जबकि होती नहीं है, क्योंकि उनका चावल का कोटा पूरा हो जाता है बाहर से, और वही चावल जो बाहर से आता है उसी को वापस फिर भेज देते हैं, जिसमें बड़े स्तर पे सरकार को चूना भी लगता है, जिसमें सच्चाई सामने आ रही है। देखो, फर्मे ड्राइवरों ने अभी अपने मुंह से बोला है, को मनोज कुमार है दलाल, बोला हम उसके चावल लेके आते हैं, वो हमें शैलरों में भेजता है, वहाँ से चेक करने के बाद फिर शैलरों में उतार के आते हैं। इतना हमें पता लगा, अभी तो जांच का विषय है। अभी अधिकारियों को हमने सुबह एसडीएम साहब को, पुलिस को, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को फ़ोन कर दिया था कि ये गाड़ियाँ हमने पकड़ रखी हैं, आप ईमानदार हो तो इसकी ईमानदारी से निष्पक्ष जांच कराओ और इन पर कार्रवाई करो। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? अभी तक हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया। मार्केट कमेटी के सचिव आए थे, उन्होंने बोला कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आशंका जब वास्तविकता में बदली, किसानों में रोष फैल गया और आनन फानन में मौके पर पुलिस आई, लेकिन मामला पुलिस के अधिकारी क्षेत्र का नहीं था, तो मौके पर मार्केट कमेटी सचिव को बुलाया गया। उन्होंने भी से अपने अधिकारी क्षेत्र का मामला न बताते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए। फिर सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी ये कहकर बात खत्म कर दी कि अगर ट्रकों में भरे माल संबंधी कागजात अगर उन्हें दिखा दिए जाते हैं तो वे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं लोग ये जानकर हैरान हो रहे थे कि ट्रकों में हजारों क्विंटल चावल भरा हुआ है, लेकिन इसका मालिक कौन है कोई सामने नहीं आ रहा, जिसे देखकर स्पष्ट हो रहा है कि मामले में कहीं बड़ा गड़बड़ झाला है। मार्केट कमेटी के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि वे पहले इस बात को प्रशासन को बता चुके हैं कि इलाके में बड़े पैमाने पर बाहरी राज्यों से चावल लाकर यहाँ के शहरों में लगाया जा रहा है और सरकार और किसानों को चूना लगाया जा रहा है, मगर शासन और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ट्रक तो पब्लिक ने पकड़े हैं होंगे, इन्होंने बताया। मेरे पास तो डीटीसी का फ़ोन आया था, भाई वो जाके गाड़ियाँ चेक कर लो उनके कागज़ वगैरह। ये कागज़ अब ड्राइवर कह रहे हैं भाई बिल्टी कल ही ले गया, अब कागज़ दिखाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो आपकी तरफ से अगर ये चावल बाहर से आया तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई बनती है? हमारी तरफ से अगर कागज़ पूरे हैं तो कुछ नहीं बनती थी। जो बाहर से जो चावल आ रहा है अगर उसमें बिल होते हैं, हम तो रोड साइड पे चेक करते हैं, जब बिल होते हैं जाने देते हैं। अगर बिल नहीं है या कुछ बिल नहीं है तो फिर फर्दर एक्शन देख लेंगे। अच्छा, उस पर हाँ। हैरानी की बात तो ये है कि अधिकारियों को इस मामले में जिम्मेदार कौन सा विभाग है या किस विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, ये भी नहीं मालूम। किसान नेताओं ने सीधे तौर पर इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर ये गोरख धंधा नहीं हो सकता और मामले की जांच करवाना जरूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। वहीं इस मामले में अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच करवाई जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।